मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर अटैक करके पहलगाम हमले का बदला लिया था, तो भारतीय सेना के सटीक हमलों और स्वदेशी हथियारों के कौशल से पूरी दुनिया हैरान हो उठी थी। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस समय ग्लोबल डिफेंस मार्केट में धूम मचा रही है। कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाने वाला भारत अब ब्रह्मोस के दम पर बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों के बाद अब दुनिया के 14 से ज्यादा देश इस मिसाइल को खरीदने की लाइन में खड़े हैं। वहीं अब इस मिसाइल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में नई बातचीत शुरू हुई है। इनमें खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इस संभावित डील को लेकर खाड़ी देशों में हलचल बढ़ गई है, तो सबसे ज्यादा चर्चा इसकी पाकिस्तान में हो रही। बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि वैसे तो यूएई यूरोपीय देशों और अमेरिका से हथियार खरीदता रहा है, मगर अब उसने भारत की ओर ये रुख क्यों कर लिया। अभी तक यूएई अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया पर निर्भर रहा, लेकिन बीते साल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के हथियारों के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन ने 4 दिन में ही परमाणु संपन्न पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस ऑपरेशन ने भारत और रूस की मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया और इसकी जबरदस्त मारक क्षमता और सटीक निशाने लगाने की खूबी को सबके सामने रखा। ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इतनी खास है, तो बता दें कि आम सबसोनिक मिसाइल जैसे अमेरिकन टॉमहॉक के उलट ब्रह्मोस एक बेहद शक्तिशाली मिसाइल है। टॉमहॉक आवाज की गति से थोड़ी कम स्पीड से चलती है, वहीं ब्रह्मोस मैक 2.8 से 3 की टॉप स्पीड से चलती है, यानी लगभग 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये 9 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट करती है। जहां सेनाएं बंकर्स को भेदने के लिए बड़े और भारी बमों पर निर्भर रहती है, वहीं ब्रह्मोस अपनी जबरदस्त स्पीड और टकराने की ताकत से टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देती है। ब्रह्मोस के साथ एक खूबी ये भी है कि ये कम लागत में ही बन जाती है। वहीं अमेरिकन टॉमहॉक जैसी पश्चिमी सबसोनिक हथियार की कीमत लगभग $3.6 मिलियन यानी करीब 36 करोड़ रुपए होती है। इसके कंपैरिजन में हर ब्रह्मोस यूनिट की कीमत उसके वेरिएंट के बेस पर लगभग 25 से 35 करोड़ रुपए आती है। लगभग इसी कीमत पर खरीदारों को एक ऐसी मिसाइल मिल जाती है जो 3 गुना ज्यादा तेज है, जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, और इसमें 9 गुना ज्यादा विनाशकारी ताकत है। रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमले के दौरान भारतीय SU-30 MKI फाइटर जेट से भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर से ही 2 ब्रह्मोस ए मिसाइल्स दागी गई। दुश्मन के रडार से बचने के लिए जमीन से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए इन मिसाइल्स ने 5 मीटर से भी कम एरर मार्जिन के साथ जमीन के नीचे बने कमांड एंड कंट्रोल नोड को निशाना बनाया। इस हमले ने जरूरी कम्युनिकेशन लाइंस को काट दिया, जिससे बेस का एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से बेकार हो गया। ब्रह्मोस की इस भारी डिमांड के पीछे चीन की बढ़ती आक्रामकता एक बहुत बड़ा कारण। दक्षिण सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों से उसके पड़ोसी डरे हुए हैं। अगर कोई देश इन पर हमला करने की सोचेगा तो ब्रह्मोस की मौजूदगी के कारण उसे भारी नुकसान उठाने का डर रहेगा। ब्रह्मोस जहां जबरदस्त हमला करने की ताकत देता है, वहीं यूएई को अपनी सुरक्षा भी मजबूत करने की जरूरत आन पड़ी। यहीं पर भारत का आकाश तीर काम आता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया आकाश तीर एक एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसे युद्ध के मैदान के लिए एक स्मार्ट माइंड की तरह समझ सकते हैं। ये अलग अलग रडार और सेंसर से खुद जानकारी जुटाता है, जिससे सेना दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल्स का पता लगाकर उन्हें बहुत तेजी से मार गिरा सकती है। यूएई पहले से ही अमेरिका में बने थार्ड और पेट्रियट जैसे एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आकाश तीर को शामिल करने से इन मौजूदा सिस्टम के बीच तालमेल बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे खाड़ी देशों के ऊपर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। यूएई के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, ब्राजील समेत 17 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई। जहां फिलीपींस ने 2022 में ये मिसाइल सिस्टम खरीदकर सुर्खियां बटोरी थी, वहीं भारत ने इस साल वियतनाम को ब्रह्मोस सप्लाई करने के लिए ऑफिशियली एक बड़ी डील साइन की है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है।
कभी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाले देश के तौर पर पहचानने वाला भारत अब हथियारों का एक ग्लोबल सेलर बन गया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।